नमस्कार। गैंगस्टर के चौथे एपिसोड में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा की। पुलिस कस्टडी से भागना, सुपारी किलिंग, बैंक रॉबरी और टोल रॉबरी जिसका सबसे पहला शौक है। एक दौर ऐसा भी था जब अमित भूरा के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। अमित भूरा के बारे में एक जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वो ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड गाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन है, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक है गर्लफ्रेंड बनाना। आज अमित भूरा की पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोलकर रख देंगे। शुरुआत करते हैं उसके लूटपाट के तरीकों से, जो पुलिस का डंडा पड़ते ही उसने खुद बता दिया है। कहा जाता है कि अमित भूरा गाड़ियां लूटा करता था। महंगी कार उसकी टारगेट पर होती थी और सड़क चलते जो लोग महंगी कार लेकर घूमते थे वो उसके शिकार बन जाते थे। पहले वो अकेले इन गाड़ियों को लूटता था, फिर इन गाड़ियों का नंबर बदल देता था और उन्हीं गाड़ियों को ले जाकर दूसरे राज्य में बेच दिया करता था या उन्हीं गाड़ियों के जरिए अपने गर्लफ्रेंड को घुमाया करता था। कहा जाता है कि लूटी हुई कई गाड़ियां उसने अपनी प्रेमिकाओं को तोहफे में दे दी है। छह राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने वाला अमित मलिक उर्फ भूरा हमेशा सुर्खियों में बने रहने का दीवाना है। वह फेसबुक पे शेरो शायरी करने के साथ ही एनकाउंटर में मारे गए अपने पुराने साथियों को भी याद करता है। उन्हें याद करते हुए मिस यू भाई लिखकर अपनी फीलिंग शेयर करता है। उत्तराखंड पुलिस के हाथों से भागा हुआ अमित भूरा साल 2015 में पटियाला पुलिस के हाथ लग गया। पटियाला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान पुलिस को उसका मोबाइल भी मिल गया। जब मोबाइल फोन की जांच की गई तो उस फोन से 6 ऐसे नंबर मिले जो लड़कियों के नंबर थे और जांच में पता चला कि वो लड़कियां अमित भूरा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये लड़कियां अलग अलग शहरों में रहती थी, मसलन नोएडा, दिल्ली, मेरठ और देहरादून, यानी 4 अलग अलग लोकेशंस पर भूरा ने अलग अलग लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा था। भूरा जिस कार को लूटता था उसी कार में इन गर्लफ्रेंड्स को घुमाया करता था। इन लड़कियों को ऐसा नहीं था कि अमित भूरा की बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ना हो। जानकारी होने के बावजूद ये लड़कियां उसके साथ घूमती थी, उसके साथ अय्याशी करती थी। पुलिस जांच पे एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जानकारी मिली कि ये लड़कियां अमित भूरा के लिए इस कदर पागल थी कि व्हाट्सएप की डीपी पर वो अपनी तस्वीर नहीं लगाती थी बल्कि अमित भूरा की तस्वीर लगाया करती थी। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो भूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के फगुना का रहने वाला है। इस वक्त उसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। 16 वर्ष की उम्र में भूरा ने मुजफ्फरनगर में हुई एक लूट की घटना के मुख्य गवाह की हत्या कर दी थी और ये लूट किसी और ने नहीं बल्कि अमित भूरा ने ही की थी। लेकिन इस वारदात में एक मेडिकल स्टोर संचालक गवाह बन गया था और कोर्ट में केस चलने के दौरान भूरा ने मेडिकल वाले की हत्या कर दी थी। यह साल 2014 की बात है जब हत्या और लूट के एक मामले में अमित भूरा को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी उसे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए लाना था। पूरी उत्तराखंड की पुलिस लाव लश्कर के साथ अमित भूरा को लेकर देहरादून से बागपत की ओर चली। लेकिन कहा जाता है कि बीच में ही यमुनोत्री मार्ग पर अमित भूरा ने पुलिस वालों को पहले शराब पिलाई और फिर उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंककर उनकी बंदूकें, जिसमें राइफल और AK-47 शामिल थे, सब लूट कर फरार हो गया। अमित भूरा ने SLR भी लूट ली थी। इसके साथ साथ जब वो फरार हुआ उसके ठीक कुछ ही महीने बाद पटियाला पुलिस ने मार्च 2015 में उसे गिरफ्तार कर लिया। अमित भूरा जब भी हाईवे पर किसी कार को लूटता था तब वो अकेला होता था, लेकिन जब भी किसी टोल बूथ को या टोल प्लाजा को लूटना होता था वो 4 से 5 लोगों की गैंग बनाकर आता था।
कहा जाता है कि उसने कई जगहों पर टोल प्लाजा या टोल नाके पर लूटपाट की, जिसमें रुड़की में उसने टोल नाके पर ही एलसीडी से भरा एक ट्रक लूट लिया था। साथ ही साथ हाईवे पर, यमुनोत्री हाईवे पर कैश से भरा एक वैन उसने लूटपाट की थी। उसके साथ ही 6 राज्यों में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, इन 6 राज्यों में लूट की कई घटनाओं में सीधा सीधा अमित भूरा का हाथ शामिल था और उसके खिलाफ इन 6 राज्यों में 4 दर्जन से ज्यादा यानी 50 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सरनावली गांव में अमित मलिक उर्फ भूरा का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम यशपाल मलिक है। एक साधारण सी चोरी की घटना में अमित मलिक उर्फ भूरा पहली बार शामली पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिस वक्त उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में केस चलने के दौरान उसे इस मामले में जमानत मिली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और चोरी की घटना में वो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। साल 2001 के पहले अमित भूरा छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता था, लेकिन साल 2001 के बाद उसकी चोरियां सुपारी किलिंग में तब्दील हो गई। कहा जाता है कि वो लोगों की हत्या करने के लिए सुपारी लेने लगा और देखते देखते वो सुनील राठी गैंग के संपर्क में आ गया और बाद में वो सुनील राठी का राइट हैंड बन गया। देखते देखते 2010-11 तक अमित भूरा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा मामले, उत्तराखंड में तकरीबन 3 से ज्यादा मामले, पंजाब में 2 से ज्यादा मामले, हरियाणा में 2 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और दिल्ली में 20 से ज्यादा मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए। दिल्ली के मधुविहार थाना, गाजियाबाद के इंदिरापुरम, दिल्ली के मालवीय नगर, जनकपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कीर्ति नगर और कल्याणपुरी थाने, इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली, शामली, फुगना, बागपत, अमीनगर सराय, नोएडा सेक्टर 58, दिल्ली क्राइम ब्रांच और पंजाब के गुरदासपुर थाने में उसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हुए। अमित भूरा नवंबर 2010 में उत्तराखंड में सक्रिय हुआ। दून से उसने कई साथियों के साथ मिलकर विशाल मेगा मार्ट में लाखों की डकैती को अंजाम दिया। इसके साथ ही 2011 में उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इसके बाद रुड़की में उसी साल 2011 में ही 5 अगस्त को उसने चीनू पंडित पर जेल से बाहर आते ही हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके हमले से डरकर चीनू पंडित वापस जेल में भाग गया था। भूरा पुरानी कार से नई कार लूटता था। कार लूट के लिए वो नेशनल हाईवे पर अपनी शिकार की तलाश में रहता था। इसके साथ ही कोई शिकार नजर आते ही वो सबसे पहले अपनी पुरानी कार से उस कार को टक्कर मारता था। जैसे ही टक्कर लगती थी, कार मालिक रोककर नीचे उतरता था, तभी पिस्टल दिखाकर भूरा उसकी कार छीन लेता था। 2002 में जेल से छूटने के बाद अमित भूरा अपने साथियों के साथ मिलकर उस आदमी को ठिकाने लगाया जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। 2002 में ही उसने तेलगांव के उदयवीर काला पर हमला किया और उसे भी मौत की नींद सुला दिया। अमित भूरा एक के बाद एक कई हत्याएं करते जा रहा था। इन हत्याओं की वजह से उसकी दहशत, उसका खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अगली बार उसकी दहशत के निशाने पर था बागपत का कुख्यात गैंगस्टर धर्मेंद्र। कहा जाता है कि अमित भूरा ने बागपत के गैंगस्टर धर्मेंद्र पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में धर्मेंद्र तो बच गया, लेकिन उसके परिवार वाले खत्म कर दिए गए, उनका कत्ल कर दिया गया। इस 13 हत्याकांड के बाद पुलिस पागलों की तरह अमित भूरा को ढूंढने लगी। अमित भूरा पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक पुलिस उसे अपने कैद में नहीं रख पाई। 1 साल तक जेल में रहने के बाद 10 फरवरी 2011 को अमित भूरा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। ये फरारी उस वक्त हुई जब अमित भूरा को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। कहा जाता है कि इसके बाद उसने ताबड़तोड़ 3 महीने के भीतर कई वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि 3 महीने बाद जून 2011 में अमित भूरा फिर से पुलिस के हाथों चढ़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस बार भूरा लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस उसे बहुत ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाई। 3.5 साल बाद वो फिर से पुलिस की सलाखों को तोड़कर फरार हो गया। कहा जाता है कि दूसरी बार जब वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर उसके खिलाफ 12 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अमित भूरा का असली नाम अमित मलिक है। वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस का नंबर 1 टारगेट रहा है। कहा जाता है कि अमित भूरा का नाम अमित भूरा क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अमित भूरा का रंग गोरा है, इसलिए अपराध की दुनिया में
उसका कोडवर्ड रखा गया भूरा और तब से लोग उसे अमित भूरा बुलाने लगे। साल 2010 में मधु विहार की पुलिस ने जब अमित भूरा को गिरफ्तार किया तब उसके खिलाफ एक डोजियर तैयार किया गया। उस डोजियर में कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी गई। डोजियर में सबसे पहले यह बताया गया कि साल 2001 और 2002 के दरमियान जैसे ही अमित भूरा ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, उसने राजपाल नाई गैंग को ज्वाइन कर लिया। इसी गैंग में रहते हुए साल 2002 में अमित भूरा ने एक केमिस्ट की हत्या कर दी। वो केमिस्ट अमित भूरा के खिलाफ एक मर्डर केस में गवाह था। कहा जाता है कि इसके बाद मुजफ्फरनगर में साल 2002 में पुलिस एनकाउंटर में राजपाल नाई ढेर कर दिया गया। तब अमित भूरा ने नीटू कैल और बिट्टू कैल के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। इसी गैंग में दो और कुख्यात अपराधी, दुर्दांत अपराधी रहते थे, जिनका नाम था पुष्पेंद्र और अनिल भारसी। पुष्पेंद्र, अनिल भारसी और अमित भूरा ने एक साथ मिलकर किरठल गांव के रहने वाले धर्मेंद्र किरठल के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें धर्मेंद्र किरठल के पिता भी शामिल थे। कहा जाता है कि 2005 और 2006 के दरमियान तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा को जिम्मेदारी दी गई कि वो इस कैल गिरोह का खात्मा कर दे। नवनीत सिकेरा ने बेहतरीन काम किया। कहा जाता है कि नीटू कैल और बिट्टू कैल गैंग के सभी लोगों को चुन चुनकर या तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया या सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन अमित भूरा भाग गया और बच गया। 2 दिसंबर 2009 की सुबह 7 बजे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर स्थित एमसीडी टोल बूथ पर 19,35,000 रुपए इनोवा सवार बदमाशों ने लूट लिए थे। इनोवा गाड़ी की नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान बना था। इस घटना की एफआईआर दिल्ली के मधु विहार थाने में दर्ज की गई थी। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस मामले में अमित भूरा समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। 2009 में दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में एक महिंद्रा कार की लूट का मामला अमित भूरा पर दर्ज हुआ। 2009 में ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अमित भूरा पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। 2011 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी ए.के. गिरी ने अमित भूरा को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया था। दर्ज केस के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस के जवानों को भूरा ने शराब पिलाकर उनकी कस्टडी से फरार हो गया। उस पर मेरठ में बैंक लूट, फरीदाबाद में एलसीडी टीवी से भरा ट्रक लूटने का आरोप और बरेली में शुगर मिल से 15 लाख की रकम लूटने का मामला दर्ज था। भूरा चीनू पंडित के 3 लोगों की हत्या के केस में उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में था। आपको यह भी बता दें कि 2014 में 15 दिसंबर को बागपत में मुजफ्फरनगर का शातिर बदमाश अमित सिंह उर्फ भूरा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। साल 2014 में हमने आपको पहले ही बताया कि अमित भूरा को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी एसटीएफ और हरिद्वार की पुलिस मर्डर और फिरौती के एक मामले में अमित भूरा को प्रोडक्शन वारंट के तहत वापस देहरादून लाने के लिए पटियाला जेल पहुंची। जेल में छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि उसी पटियाला जेल में रहते हुए ही अमित भूरा अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जब एक एक बैरक में छापेमारी की गई तो अमित भूरा के पास से कई मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड बरामद किए गए। कहा जाता है कि इसी फोन और सिम कार्ड के जरिए अमित भूरा अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था और यही नहीं, वो फिरौती, हत्या जैसी सुपारी भी लेता था। कहा जाता है कि बैरक के भीतर, जेल के भीतर ही उसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दे दी गई थी। कहा जाता है कि भूरा को जेल में आज भी 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा ही दावा हुआ। भूरा ने मैंगलोर में एक उद्यमी को फैक्ट्री में लेबर का ठेका देने को लेकर धमकी दी। सहारनपुर के देवबंद में एक डॉक्टर को धमकी दी और फायरिंग के मामले में भूरा का नाम सामने आया। उत्तराखंड एसटीएफ पंजाब की पटियाला जेल में बंद अमित भूरा की हर गतिविधि पर नजर रखती है। इसी बीच भूरा ने अपने शूटरों के माध्यम से उजाला यानी नील बनाने वाली कंपनी के मैनेजर को ठेके की धमकी दिलाई। इस मामले में उसके 2 साथी पकड़े गए और तार जुड़ते चले गए। एसटीएफ ने सर्विलांस के आधार पर भूरा द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जब्त कर लिया।
एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए पटियाला जेल पहुंची और भूरा के पास से मोबाइल बरामद किया गया।